आज फिर मेरी बीवी ने वही हरकत की थी जो पिछले काफ़ी अरसे से वो करती आ रही थी। मेरा दिमाग फटने के करीब था। अपनी कमसन खूबसूरत बीवी को 15 साला बच्चे के कमरे में जाता देख मेरा दिमाग मफलूज होने लगा था। सोच सोच कर मेरे दिमाग की शरेआन फटने के करीब थी। आखिर ऐसा क्या रिश्ता था मेरी बीवी का इस बच्चे के साथ, जो वो आधी रात को मेरे सोने के बाद मुझे चकमा देकर दबे पांव उठती इस बच्चे के कमरे में जाती थी। और इतना ही नहीं, जाते ही वो दरवाज़ा भी बंद कर लेती थी। एक दो बार मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वो अंदर से लॉक्ड होता। आज भी यही हुआ था। मेरी बीवी मुझे सोता देख चुपचाप उठती और कमरे से निकलती सीधा इस बच्चे के कमरे में पहुंची, और हस्बे आदत इसने दरवाज़ा भी लॉक कर लिया था। मुझे आज शदीद गुस्सा आ रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बीवी और इस बच्चे का राज जान के रहूंगा। जब से मेरी इससे शादी हुई थी, इस लड़की ने मेरी जिंदगी जीरन कर दी थी। मैं तो इसे गांव की ही एक शादी में मिला था। वो कम उम्र थी, खूबसूरत, पढ़ी लिखी, सुलझी हुई लड़की थी। इसे पहली मर्तबा देखते ही मेरा दिल इसकी तरफ माइल हुआ था। मेरी उम्र 35 साल थी, जबकि मैं जानता था कि वह उम्र में मुझसे छोटी है, लेकिन फिर भी मेरा दिल इसी के लिए बेचैन हुआ। वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। मैंने रिश्ता भेजा तो उसके घर वाले मुझ जैसे अमीरजादे का रिश्ता देखकर फौरी मंजूरी कर दी गई। मैंने भी सोच लिया था कि मैं अपनी बीवी को दुनिया की हर वो आसाइश दूंगा जिसकी वो चाह करेगी। हमारी शादी हुई तो मैंने इसे हर लिहाज से खुश रखने की कोशिश की, लेकिन इसका रवैया हमेशा से ही कुछ अजीब सा रहता था। कभी कभार मुझे लगने लगता कि शायद वो किसी और को पसंद करती थी, किसी और से मोहब्बत करती थी। जब मैं इससे इस मामले पर गुफ्तगू करता, वो टाल देती और बज़ाहिर वो भी खुश रहने लगती थी। कभी कभार वह मुझसे मोहब्बत का दावा भी कर दिया करती थी, लेकिन इसका रवैया, इसकी हरकतें काफ़ी अजीब थी। वो मेरे साथ होकर भी जैसे मेरे साथ नहीं होती थी। इसका रवैया मुझे मशकूक लगने लगा था। यूं ही एक दिन मैं थका हारा घर आया तो वो मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी, लेकिन मुझे देखते ही इसने अचानक मोबाइल छुपा दिया। इसके चेहरे का रंग उड़ चुका था, इसकी बौखलाहट परेशान थी, और मुझे इसकी ये हरकत काफ़ी परेशान कर गई थी। लेकिन मैंने खुद को नॉर्मल ही जाहिर किया कि जैसे मैंने कुछ देखा ही ना हो। मेरा नॉर्मल रवैया देखकर वो भी कुछ पुरसकून हुई और मुझसे मामूल के मुताबिक इधर उधर की बातें करने लगी। मैं बच्चा नहीं था, सब समझ रहा था कि वह मुझे बहलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल मैं इस मामले को दबा गया था कि मैं अपने घर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहता था। यूं ही कुछ दिन मजीद गुजरे। इसी दौरान इसका रवैया मेरे साथ काफ़ी अच्छा हो गया था, लेकिन जाने क्यों मुझे इसका हर अंदाज ही मशकूक लगता था। कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन फिर मैंने इसे मोबाइल पर बात करते देखा। वो किसी से कुछ कह रही थी और रो रही थी। मुझे कुछ ज़्यादा तो सुनाई नहीं दिया, लेकिन जो सुना इसने मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसका दी थी। इसके अंदाज से मैं इतना ज़रूर समझ चुका था कि वो क्या बात कर रही है। मैं अब मुसलसल परेशान रहने लगा था। इस दिन भी इसने मुझे आते हुए देख लिया था और मोबाइल फौरी तौर पर छुपा दिया था। मैं ये भी नहीं कर सका कि इससे मोबाइल ही छीन लूं। अब मैं खुद चाहता था कि वो सब कुछ मुझे बताए। वक्त गुजरता जा रहा था, इसका रवैया मजीद मशकूक होता जा रहा था। मेरे लिए इसको समझना बहुत मुश्किल हो गया था। कभी कभार वो बेहद खुश नजर आती, या शायद महज मेरे सामने ड्रामा करती थी खुश होने का। और कभी कभार इसका रवैया बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा ठार होता कि वह मुझे अपने करीब तक न आने देती। हमारी शादी को 6 महीने गुजर चुके थे, और इन 6 महीनों में मैं एक रात भी सुकून से नहीं सो सका। और एक दिन अचानक वो 15 साला बच्चे को अपने साथ ले आई और अपने घर काम पर रख लिया। मैं इसे देखकर काफ़ी हैरान हुआ, क्योंकि मेरी बीवी इकलौती बहन थी, और मैंने आज तक इसके ख़ानदान में के ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा था। वो उम्र के लिहाज से बेशक महज 15 साल का था, लेकिन जिसामत और कद्दो-कामत के लिहाज से वो खूबरू जवान लगता था। मेरी बीवी का अचानक इसे घर ले आना मुझे काफ़ी हैरान कर गया था। मैंने जब इसे पूछा कि ये कौन है, तो उसने मुझसे कहा कि ये इसके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, बहुत गरीब है और इसे काम की ज़रूरत थी, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई हूँ। यहाँ भी मुलाज़िम की ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा कि इसका काम भी हो जाएगा और हमारा भी। वो इस बच्चे की तरफ देखती एक अजीब अंदाज से मुस्कुरा रही थी। इसे देख मेरी बीवी की आंखों की चमक जैसे बढ़ गई थी। मुझे इसका यूं इस लड़के को देखना और देखकर मुस्कुराना बेहद नागवार गुजरा था, लेकिन खामोश रहने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं इससे मज़ीद तफ्तीश करता तो वह मुझसे झूठ बोलकर अपना दामन बचा जाती। मुझे मेरी बीवी के इरादे हरगिज़ नेक नहीं लग रहे थे। इसका अंदाज मुझे दिन ब दिन मज़ीद परेशान करता जा रहा था। पहले मोबाइल पर किसी से बात करना और मुझे देखकर डर जाना, घबरा जाना, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। अभी मोबाइल का राज जान नहीं पाया था कि वो अपने साथ इस लड़के को ले आई थी।
मेरे माँ बाप ने भी कोई एतराज़ नहीं किया था, क्योंकि बकौल उनके उन्हें भी मुलाजिम की ज़रूरत थी। इनकी बहू ने अच्छा किया जो मुलाजिम भी ले आई और इस लड़के की मदद भी कर दी। घर के सब लोग मेरी बीवी के इस फैसले से राज़ी और मुतमईन थे, लेकिन मुझे ये बात हजम ही नहीं हो रही थी। मुझे मेरी बीवी का रवैया बेहद मशकूक लगने लगा था। 2 दिन गुजरे थे कि मेरी बीवी ने जो हरकत की, इसके बाद जैसे सातों आसमान मेरे सर पर आन गिरे थे। इस लड़के को घर आए 2 दिन हुए थे जब तीसरी रात मेरे सो जाने के बाद मेरी बीवी मुझे चेक करती उठी और दबे पाँव कमरे से निकलती सीधा वो इस लड़के के कमरे में पहुंची। ये मंजर अपनी आंखों से देखकर जैसे मेरा दिमाग मफलूज होने लगा था। झटका तो मुझे तब लगा जब इसने अंदर से दरवाज़ा भी लॉक कर लिया। ये सब देखकर मेरा खून खौल गया। मुश्किल खुद को काबू करते हुए मैंने नॉर्मल रवैया अख्तियार किया। तकरीबन 5 बजे का वक्त था जब वो कमरे में वापस आई थी। मैंने वैसे ही जाहिर किया जैसा वो चाह रही थी। इसे लगा था मैं सो रहा हूँ, जबकि मैं जाग रहा था। वो मेरी तरफ रुख करती पुरसकून सा होती सो गई। इसके चेहरे पर आज अजीब सी दिलकश मुस्कुराहट थी, जो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। इस वक्त मेरा दिमाग जो सोच रहा था, मैंने शिद्दत से चाहा था कि वैसा कुछ भी ना हो। सुबह उठकर हर काम मामूल के मुताबिक ही चल रहा था। मेरी बीवी भी रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ थी, लेकिन एक बात जो मैंने शिद्दत से नोट की थी वो ये थी कि मेरी बीवी जब से इस लड़के को घर लाई थी, वो काफ़ी खुश रहने लगी थी। तकरीबन अपना हर काम ही वो इससे करवाने लगी थी। मैंने कुछ दिनों के लिए घर ही रहने का फ़ैसला कर लिया था, लेकिन वो मेरे सामने भी इस लड़के से हंस हंस कर बातें करती, अपने काम बड़े शौक़ से इससे करवाती। इसके खाने पीने का भी हर लिहाज से वो इसका ख्याल रख रही थी। घर वाले इस सब से अनजान थे। वो लोग नहीं जानते थे कि मुलाजिम के साथ मेरी बीवी क्या करती फिर रही है। अब तो रोज़ का ही यही मामूल बन गया था। मेरी बीवी मेरे सामने भी अच्छा बनने की कोशिश करने लगी थी। इसके अंदाज में जो अजीब और मशकूक रवैया था वो अब ख़त्म हो चुका था। अब वो हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी। मैं हमेशा से चाहता था कि वो हंसती मुस्कुराती रहती, लेकिन इस तरह किसी और के साथ, और वो भी अपने से उम्र में छोटे लड़के के साथ। इसका रवैया असल में मुझे अब ज़्यादा खटकने लगा था। वो अब बाकायदा रोज़ाना रात को 1-2 बजे तक मुझे चेक करती, और जब इसे यकीन हो जाता कि मैं सो रहा हूँ तो वो मुझे सोता छोड़कर चुपचाप उठती और इस बच्चे के कमरे में चली जाती और इस पर दरवाज़ा भी लॉक कर लेती। मेरी बर्दाश्त अब ख़त्म होने लगी थी। ये चीज़ अब नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। मेरे पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था कि मैं इस पर इल्ज़ाम लगा सकता। एक दिन यूं ही मेरे दिमाग में झमाका सा हुआ। मुझे अपनी बीवी के अल्फाज याद है। इसने कहा था कि ये लड़का इसके ख़ानदान से है, जबकि शादी के वक्त या बाद देर मैंने ऐसा कोई लड़का इनके ख़ानदान में नहीं देखा था। मुझे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। वो लड़का भी मुझे काफ़ी मशकूक लगता था। वो प्यारा खूबरू नौजवान सा लड़का किसी एंगल से भी इसके ख़ानदान का हिस्सा नहीं लगता था। मैंने इसे छुपकर इसके गांव जाकर तफ्तीश करने का मंसूबा बनाया। एक दिन मैं इसे बिना बताए इसके गांव चला गया। वहां सब मुझे देखकर हैरान रह गए थे। इन लोगों का रवैया और इनकी खौफ में डूबी बातें मुझे किसी अनहोनी का एहसास दिला रही। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो लोग भी अपनी बेटी के साथ मिले हुए हैं। शायद मेरी दौलत के लालच में आकर इन्होंने मेरी शादी अपनी कमसिन और खूबसूरत बेटी से करवाई थी। इस वक्त 1000 सोचें मेरे दिमाग में जन्म ले चुकी थी। इनके बौखलाए चेहरे बता रहे थे कि शायद वो लोग मेरे आने की वजह जानते हैं या इनका कोई राज फाश हो गया है। मेज़बानी के आदाब निभाने के बाद मैं इनसे इस लड़के के बारे में पूछना चाहता था। अभी मैंने इनसे इतना ही पूछा था कि क्या इनके ख़ानदान में कोई और लड़का भी है। इतनी सी बात सुनने की देर थी कि इसकी अम्मा ने मेरे सर पर धमाका सा किया था। जो बात उन्होंने मुझे बताई थी वो मेरा दिल चीर देने को काफ़ी थी। इनकी बातें मेरा दिमाग ख़राब कर चुकी थी। वहाँ मज़ीद रुकना मुझे मुहाल लग रहा था, यूं जैसे अगर अब मैं मज़ीद वहाँ कुछ देर भी रुका तो मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। मज़ीद चंद एक बातें करने के बाद आज सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई थी। मेरी बीवी किस तरह से मुझे धोखा दे रही थी। मैं ये बात सोच सोच कर अपने बेवकूफ़ बन जाने पर खुद को कोसता हुआ मैं झटके से उठा और वापस अपने घर आ गया। घर आते ही मुझे मेरी बीवी इस लड़के से हंसती हुई बातें करती नजर आई। वो उसके साथ काम करवा रहा था। ये मंजर देखकर मेरा खून खौल उठा। मैं झटके से अपनी बीवी के सर पर पहुंचा और इसे बाजू से पकड़ते हुए कमरे में लाकर बेड पर पटका। जो कुछ आज मैं सुन के आया था इसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था। आज से पहले मैंने कभी भी अपनी बीवी के साथ तलख या सख्त रवैया इख्तियार नहीं किया था। शायद इसी वजह से इसे मेरी इस हरकत से झटका लगा था। वो बेयकीनी से मुझे देख रही थी, जबकि इसका ये दोगला चेहरा मुझे इस वक्त नफ़रत अमेज़ लग रहा था।
मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं इस धोखेबाज लड़की का गला दबा दूं। आज के बाद तुम मुझे इस लड़के के आसपास भी दिखाई दी तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। मैंने इसे धमकी दी और वहां से चला गया। वो शायद वहीं बैठी रोती रही थी। इस बात का अंदाज़ा मुझे तब हुआ जब मैं रात को घर वापस आया और वो सोई हुई थी। इसकी सूजी हुई आंखें इसके बहुत सा रो चुकने की चुगली खा रही थी, लेकिन आज मुझे इसके आंसू भी झूठे ही लग रहे थे। मैं भी चुपचाप फ्रेश होकर वापस से अपनी जगह पर लेट गया। मैंने सोच लिया था कि मैं इसे इस लड़के से दूर रखूंगा, लेकिन मेरी सारी सोचों और मंसूबों पर पानी फेरती मेरी बीवी ने आज फिर वही किया जो वो इतने अरसे से करती आ रही थी। मेरे सो चुकने का यकीन करती वो उठी, मुझे चेक किया और हमेशा की तरह वो फिर से दबे पांव कमरे से निकलते हुए इस लड़के के कमरे में पहुंच गई और दरवाज़ा भी लॉक कर लिया। मैं वहीं सर पकड़ के बैठ गया कि अब इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा न था। शायद नहीं, यकीनन वो नहीं जानती थी कि मैं इसकी सच्चाई जान चुका हूँ, इसलिए वो ये सब करती फिर रही थी। इसकी हरकतों ने मेरा दिमाग घुमा दिया था। अब मैंने भी सोच लिया था कि इसका दिमाग ठिकाने कैसे लगाना है। मुझे इसे रंगे हाथों पकड़ना था और इसके लिए मुझे भी इस लड़के की मदद दरकार थी। वो सुबह के 6 बजे कमरे में आई तो मुझे वैसे ही सोता पाया। वो पुरसुकून हो गई और खुद भी सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वो सोई हुई थी। इसे सोता छोड़कर मैं फ्रेश हुआ और इस लड़के के कमरे में पहुंचकर इसे बुलवाया। वो कमरे में आया तो मुझे देखकर डर गया। मैं अच्छे से समझ चुका था कि वो क्यों ऐसे डर रहा है। यकीनन इसे इस बात का शक होगा कि मैं सच्चाई जान गया हूँ। जब मैंने इसकी सोच को अल्फाज दिए तो उसे हैरत का ज़ोरदार झटका लगा था, और ये तो होना ही था। मैं जानता था कि इसलिए पुरसुकून सा बैठा था। अब वो मेरी मिन्नतें कर रहा था कि इसने कुछ नहीं किया, मेरी बीवी इसे ये सब करने के अच्छे खासे पैसे देती आई है। इसकी इस बात पर मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन अपने गुस्से को पीते हुए मैंने इसे अपनी बात कही। पहले तो मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। इसने हैरत से मुझे देखा, लेकिन मेरा लालच अटल था। वो घबरा गया था। लेकिन पैसों का लालच बहुत बुरी चीज़ है। मैंने इसे पैसों का लालच दिया तो वो मान गया। मजीद चंद एक हदायत देकर मैं वहाँ से चला आया। अब बस मुझे रात का इंतज़ार था, जब मेरी बीवी ने मेरी इज्जत ना रखी, जब इसे मेरी मोहब्बत, मेरी इज्जत का ख्याल ना आया, तो बदला लेना और सबक सिखाना मेरा हक था। दिन मामूल के मुताबिक गुजरता गया। वो लड़का जहाँ पैसे लेकर खुश हुआ था, वहीं वो मुझे घबराया भी लग रहा था, लेकिन मैं जानता था कि वो अपना काम पूरा करके ही रहेगा। रात हुई तो मेरी बीवी सुकून से मेरे सोने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही इसे इस बात का यकीन हुआ कि मैं सो चुका हूँ, वो उठी और इस लड़के के कमरे की तरफ चल दी। जाने क्यों मेरे दिल में कहीं ना कहीं एक उम्मीद बाकी थी कि शायद आज वो ना जाए, लेकिन मेरी सारी सोचें गलत साबित हुई थी। वो जा चुकी थी। बेबसी से मैंने हाथों की मुट्ठियाँ भींच लीं और फिर ठीक आधे घंटे बाद मैं भी इस लड़के के कमरे की तरफ चल दिया। मुझे यकीन था वो लड़का अपना काम शुरू कर चुका होगा और यही सही मौका था इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ने का। मैं कमरे के पास पहुंचा, हैंडल घुमाया तो वो खुलता गया। यकीनन ये काम इस लड़के ने ही किया था। मेरी बीवी की आदत थी कि वो कमरा लॉक करती थी ताकि अगर कभी मुझे शक हो भी जाए कि कमरे के अंदर क्या चल रहा है, ये ना देख सकूं। लेकिन आज मैंने लड़के को कहा था कि वो मेरी बीवी के आने के कुछ देर बाद दरवाज़ा का लॉक खोल दे, और इसने ऐसा ही किया था। मैं अंदर गया तो अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखें जैसे जलने लगी थीं। शिद्दत ज़बत से मेरी आंखें सुर्ख होने लगी थी। मैंने झटके से दरवाज़ा बंद किया तो वो बुरी तरह घबरा गई। वो लड़का इसके बाल खोलता, अब उसकी गर्दन में हाथ डालता। इससे पहले इसे करीब करता मैं वहाँ पहुँच गया था। मेरी बीवी डरती इसे धकेलती भागती मेरे पास आई। वो बुरी तरह रो रही थी और फिर वो मुझे वजाहतें देने लगी कि ऐसा कुछ नहीं था जैसा मैं समझ रहा हूँ। इसके आंसू मुझे बहुत कुछ जतला रहे थे, लेकिन इस वक्त मेरा खून खोल रहा था। इसे बाजू से पकड़कर झटके से सामने करते हुए आज मेरा ज़बत जवाब दे गया था। मेरा हाथ उठा था और इसे दूर ज़मीन पर पटक चुका था। थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि वो खुद को संभाल नहीं पाई और फर्श पर औंधे मुंह गिरी। वो लड़का मुझे इस कदर तैश में देखकर डर गया। मेरी बीवी मुसलसल रोती, सरनफी में हिलाती मुझे अपनी पारसाई का यकीन दिलाने की कोशिश करने लगी। इसे झटके से उठाते हुए मैं इसे अपने साथ अपने कमरे में ले आया। वहाँ आकर मैंने इसे छोड़ा तो वो गिरते गिरते बची। अब क्यों झूठ बोल रही हो? जब इतने दिनों से आधी रात को अपने से उम्र में छोटे लड़के के साथ रातें गुजारती आई हो, तब तुम्हें शर्म नहीं आई? तब इस बात का ख्याल नहीं आया कि वो गैर है, उम्र में तुमसे छोटा है?
गुस्से के बायस मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं इसका गला ही दबा दूं। वो रोती हुई मेरे पास आई और मुझे बाजू से पकड़ती झिंझोड़ते हुए यकीन दिलाने लगी कि वो पाकबाज है। मैं चुपचाप खड़ा इसे गुस्से से घूर रहा था। मैं चाहता था वो जो कुछ भी कहना चाहती है आज ही खुल के बता दे। इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया, मेरी इज्जत, मेरी मोहब्बत, मेरा मान क्यों रेजा रेजा कर दिया। मेरा यकीन करें, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं इसके कमरे में जाती थी, लेकिन मेरा कभी कोई गलत इरादा नहीं होता था। वो उम्र में मुझसे छोटा है। जब आपने मुझसे शादी के लिए रिश्ता भेजा था तो आपकी उम्र देखकर मैं डर गई थी। हमारी उम्र में फ़र्क वाज़िह था। आप मुझसे पूरे 15 साल बड़े हैं। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी। मैं अपने किसी हम उम्र लड़के से शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे ये कहकर चुप करवा दिया कि हम जैसे गरीबों को आप जैसे अमीर का रिश्ता दोबारा नहीं मिलेगा। क्या हुआ अगर आपकी उम्र मुझसे ज़्यादा है? लड़के हमेशा उम्र में बड़े ही होते हैं। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, मैंने बहुत मिन्नतें की, लेकिन मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी आपसे करवा दी। मैं खुश नहीं थी। यहाँ आकर मुझे दिन ब दिन आपसे नफ़रत होती जा रही थी। आपकी मोहब्बत, आपका खुलूस शायद मुझे रास नहीं आ रहा था। मेरी शख्सियत में अजीब चिड़चिड़ापन आता जा रहा था। इसी वजह से मैंने आपको तंग करने का सोच लिया था। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैं अपना रवैया बुरा रखूंगी तो मजबूरन आप खुद ही मुझे छोड़ देंगे। लेकिन मेरी बेरुखी और बदतमीज़ी के बावजूद आप मुझे प्यार से रखते थे। मुझे इस चीज़ से भी चिढ़ होने लगी थी। इसीलिए आपको तंग करने के लिए मैं इस लड़के को लाई थी, और रात को जब मैं आपको चेक करती थी मैं जानती थी आप जाग रहे होते हैं। इसी वजह से मैं जानबूझकर आपको चेक करती थी ताकि आपको तंग कर सकूं। मैं आपको परेशान करना चाहती थी, आपको गुस्सा दिलाना चाहती थी। इसी वजह से मैं ये सब कर रही थी। मैं आपके सामने इस लड़के से हंस हंस के बातें करती थी। मैं आपको इस बात का एहसास दिलाना चाहती थी कि जब हम खुद से छोटी उम्र के लोगों में दिलचस्पी रखते हैं तो कैसा लगता है, कितना बुरा महसूस होता है, कितना दुख होता है। मैं आपको इस तकलीफ़ का एहसास दिलाना चाहती थी जो शादी के बाद मैं बर्दाश्त करती आई थी। इसकी बात पर मुझे यकीन आ चुका था क्योंकि इसके घर वालों ने भी इस दिन मुझे यही बात बताई थी। लेकिन अभी एक और किस्सा बाकी था, और मेरी परेशानी की असल वजह भी यही थी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान भी लूँ तो वो मोबाइल वाला किस्सा, तुम मोबाइल पर किससे छुप छुप कर बातें करती थी। अब झूठ बोलने की कोशिश मत करना, मैंने इस दिन खुद तुम्हें किसी से बातें करते सुना था। तुम कह रही थी मैं अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती, मैं इनके साथ खुश नहीं रह सकती, प्लीज़ मुझे अपने पास बुला लें, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैंने इसके इस दिन कहे गए अल्फाज दोहराए तो वो मेरा मुंह देखती रह गई। इसे हकीकतन इस मामले में यकीन था कि मैं कुछ नहीं जानता। इसकी आंखों से आंसू रवानगी से बहने लगे थे। शायद वो अपना राज खुलने पर रो रही थी। लेकिन इसकी अगली बात ने मुझे वाकई हैरान कर दिया था। मैं अपनी माँ से बात कर रही थी। वो लोग मुझे ज़बरदस्ती आपके साथ रहने के लिए कह रहे थे। वो लोग मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं थे। मैं इनसे ही मोबाइल पर आपसे छुप छुप कर बातें करती थी, या ये कह लें कि मैं इन्हें मनाने की एक नाकाम कोशिश करती थी कि वो मुझे वापस अपने पास बुला लें। मैं आपके साथ नहीं रह पा रही थी। मेरा दिल दिमाग आपको कबूल नहीं कर पा रहा था। इसकी बात पर मुझे भी कहीं ना कहीं शर्मिंदगी ने आन गिरा था कि शायद मैं ही इसके साथ ज्यादती कर गया था। वो उम्र में मुझसे वाकई बहुत छोटी थी। शायद एज डिफरेंस की शादियां कभी कामयाब नहीं होती। वो रो रो कर मुझे अपनी पारसाई का यकीन दिला रही थी, लेकिन मुझे तो अब अपने किए पर शर्मिंदगी हो रही थी। मैंने इसे इसके किए के लिए माफ़ कर दिया था और ख़ुद भी माफ़ी मांग ली थी कि शायद मेरी बेजा ज़िद की वजह से ही हालात ऐसे हुए थे। इसने मुझे माफ़ कर दिया था। मैंने इसे आज़ादी देने का सोच लिया था और इसे कह भी दिया था, लेकिन वो अब खुद इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती थी। सारी गलतफहमी दूर हो चुकी थी। हमने ज़िंदगी की नई शुरुआत की और आज हम बेहद खुश हैं।